नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने इंडिया पर कटाक्ष किया है। उनका कहना था एक स्पीच में कि इंडिया अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आकर चाइना से अपने संबंध बिगाड़ रहा है। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद हमारी सरकार ने पलट जवाब दिया है। हमारी सरकार का कहना है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और उसकी अपनी बहुत ही स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी है। वो किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आएगा, क्योंकि वो खुद ही बहुत एक ताकतवर देश है और अपने फैसले खुद लेता है। जिस तेजी से इंडिया और अमेरिका के संबंध अच्छे बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो रशिया को कुछ भा नहीं रहा है और इस तरह की जो कटाक्ष बातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, जो ये कमेंट किया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक मंच पर खुलेआम कहा है कि जो इंडिया है इन्फ्लुएंस में आ रहा है अमेरिका और कुछ और देशों के। आपको क्या लगता है, इंडिया की बहुत ही स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी है, क्या सच में इंडिया इन्फ्लुएंस में है फॉरेन कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके? मैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा बनाना रिपब्लिक नहीं है, बहुत बड़ी उभरती महाशक्ति है। ये तमाम फैसले अपने हितों को, अपनी सिक्योरिटी को और अपने इंटरेस्ट को निगाह में रखते हुए लेता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का अमेरिकन का या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या प्रेशर का असर नहीं होता। हिंदुस्तान ने क्वाड को ज्वाइन किया है और इंडो पैसिफिक को ज्वाइन किया है केवल और केवल ये निगाह में रखते हुए चाइना की बढ़ती दादागिरी, चाइना का एग्रेसिवनेस LAC पर और इंडियन ओशन रीजन पर, एंड सिक्योरिटी ऑफ द एशियन जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एज वेल एज मरीन सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस। तो सहगल सर का खुद मानना है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी है, अपने फैसले खुद लेता है इंडिया। और चाइना की दादागिरी को झेलने और कम करने के लिए जो है इंडिया ने इंडो पैसिफिक ज्वाइन किया है, इसमें कोई गलत नहीं है। इंडिया को जरूरत नहीं है किसी के इन्फ्लुएंस में आने की, क्योंकि इंडिया अपने आप में ही बहुत ज्यादा सक्षम है। सर, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि इंडिया की नजदीकियां अमेरिका से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और रशिया को ये बहा नहीं रहा है, रशिया ये बात पचा नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि रशिया को क्यों दर्द हो रहा है कि हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे हो रहे हैं? दुनिया में कोई चीज भी कभी कांस्टेंट नहीं रहती। तमाम देश अपने हितों को और अपने सिक्योरिटी को निगाह में रखते हुए कई फैसले लेते हैं। एक समय था जब हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन बहुत करीब थे। 90% हिंदुस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट था और रशिया से आता था, और उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते नाते बड़े घनिष्ठ थे। आज माहौल चेंज हो चुका है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका है और हिंदुस्तान अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, अपने नेबरहुड को मद्देनजर रखते हुए, अपनी ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को उसने डाइवर्सिफाई किया है, रादर देन पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। रशिया को इससे लगता है कि हम अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं बनिस्बत उनको ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि नथिंग इज एवर कॉन्स्टेंट। हर फैसला अपने इंटरेस्ट को निगाह में रखा जाता है। फ्रेंड्स और एनिमीज भी परमानेंट नहीं रहते, वो भी समय समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार बदले होते हैं। सो नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, एनिमी चेंजेस, फ्रेंड्स चेंजेस। सहगल सर का मानना है हर देश सिक्योरिटी के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने दुश्मन भी देखता है, अपने दोस्त भी बदलता रहता है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, अपनी पॉलिसी बदलता है और भारत भी यही कर रहा है। समय के हिसाब से उसके दोस्त भी बदले हैं, कुछ से नजदीकियां आई हैं, कुछ से जो है तालमेल अच्छा हुआ है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा कि पहले जो रशिया से 90% डिफेंस का सामान भारत मंगवाता था, अब थोड़ा डाइवर्ट हो गया है, अमेरिका से मंगवाने लगा है और शायद ये बात रशिया को भा नहीं रही है। तो सहगल सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है कि जिस तरह से दो महाशक्तियां अभी भी रशिया और अमेरिका को माना जाता है, चाइना भी है लेकिन अभी भी रशिया और अमेरिका माना जाता है महाशक्तियां हैं, ऐसे में क्या इंडिया दोनों के साथ संबंध बैलेंस बनाए हुआ है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका से हमारी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, सारा विश्व देख रहा है और बात भी हो रही है, तो क्या रशिया से अपने संबंध इंडिया ठीक करने में कामयाब हो रहा है और कर रहा है अपने संबंध ठीक? आज अमेरिका और रशिया जो दोनों महाशक्तियां हैं, उनके आपसी संबंध काफी खराब हो गए हैं वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, जिसकी बदौलत रशिया जो है उसकी इकोनॉमी कंप्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और रशिया नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ज़्यादा करीब बने। ये तमाम स्थिति को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान को एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना है।
हमने अपने रिश्ते नाते अमेरिका के साथ भी कायम किए और वही दोस्ताना रिश्ते रशिया के साथ भी कायम किए। इसके बावजूद कि रशिया चाइना के जो हिंदुस्तान के खिलाफ है काफ़ी क्लोज हो चुका है, और मैं मोदी सरकार को शाबाश करता हूँ कि तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद दोनों रिश्ते नाते जो है रशिया और अमेरिका के साथ में उनमें काफ़ी से ज़्यादा बैलेंसिंग रखा है। अमेरिका ने बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर किया कि हम रशिया से S-400 ना लें और कुछ और डिफेंसिव इक्विपमेंट ना लें। उसको इग्नोर करते हुए हिंदुस्तान ने S-400 की डील साइन की है और कुछ और चीज़ें भी रशिया से ले रहा है, जैसे कि एक और न्यूक्लियर सबमरीन लेने जा रहा है, कुछ और चीज़ें लेने जा रहा है डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर्स। तो यहाँ से अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो इंडिया है वो बिल्कुल बैलेंस बनाए हुए है रशिया और अमेरिका के साथ, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग मुल्क बनकर उभरा है। उसकी पॉलिसीज जो है, फॉरेन पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रांग है, और हाल ही में जो डील की है उसने रशिया के साथ, अमेरिका को वो पसंद नहीं थी, बावजूद इसने जो है इंडिया ने डील करी है कुछ डिफेंस सामान की रशिया के साथ। तो एक स्ट्रैटेजी जो है इंडिया की बहुत ही स्ट्रांग है, और वो दोनों ही मुल्कों से, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया से, पूरी कोशिश कर रहा है कि संबंध उसके बैलेंस रहे, तालमेल दोनों देशों के साथ बना रहे। तो जैसा कि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रांग है, हर जो फैसला है इंडिया सोच समझ के लेता है, और कोशिश इंडिया की अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से ये रही है कि हर किसी से बनाकर रखे, और ये कोशिश लगातार रही है। हालांकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान है, उसके साथ भी इंडिया ने पहले पूरी कोशिश की थी कि बातचीत के जरिए बनाकर रखे, लेकिन यही है जो बातचीत होती है, जो इस तरह का रवैया होता है, जो मुल्क है दूसरे जो पड़ोसी देश है वो समझने इसको कमजोरी समझते हैं इंडिया की। तो इंडिया ने वो भी दर्शा दिया कि वो कमजोर नहीं है, वो शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि उसकी अस्मिता पर, उसकी प्रभुता पर कुछ बात आएगी, कोई उस पर उसकी सीमाओं में घुसेगा, तो इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली उसका अपोज करेगा उसको, और स्ट्रांगली जो है उसके अगेंस्ट अपनी आर्मी भी उतारेगा। तो इंडिया की ये जो एक रणनीति है बहुत ही स्पष्ट है सबके सामने। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी कोशिश, जैसा कि हम लगातार आपके सामने पेश करते हैं ऐसे मुद्दे जो अपडेट होते हैं और एक्सपर्ट्स के माध्यम से उनकी राय जानते हैं, हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अपडेट जानकारी और सही मुद्दों पर हमारी कोशिश रहती है चर्चा करते रहें, और ये मुद्दे हेल्थ के होते हैं, डिफेंस के होते हैं, ये सोशल मुद्दे होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा बने रहिए न्यूज नशा के साथ, हमारे साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।